बॉलीवुड ने हमें कई टैलेंटेड आउटसाइडर्स दिए हैं, तो हम पे कई नॉन टैलेंटेड नेपो किड्स भी थोपे हैं। और इन्हीं के साथ एक फ्री कूपन के नाम पे हमें एक ऐसा प्रोडक्ट चिपकाया गया है जो आउटसाइडर भी नहीं है और ना ही टैलेंटेड है। मैं बात कर रही हूँ स्वरा भैस्कर की, जिसका ट्रांसफॉर्मेशन देखने के बाद जापान के सुमो रेसलर्स घबराए घूम रहे हैं कि कहीं ये प्रोफेशन चेंज करके जापान ना आ जाए। और ऐसा हो भी सकता है, क्योंकि जब रांझना के क्लाइमैक्स में धनुष को स्वरा और सोनम के बीच में किसी एक को चुनना था, तो धनुष ने मौत को चुना था और स्वरा के साथ मूवी करने के बाद बॉलीवुड की तरफ कभी पलट के भी नहीं देखा। अभी रिसेंटली स्वरा भैस्कर को कहीं से माइक मिल गया, और स्वरा को माइक मिलना ऐसा है मानो जैसे कि विशेष समुदाय को पत्थर मिल गया हो। माइक मिलते ही स्वरा बोली कि अगर उसे नेशनल अवार्ड मिलता तो वो अवार्ड ही वापस कर देती। तो आई मस्ट से कि मुझे कभी ऐसा कोई अवार्ड ना मिल पाया जो मैं वापसी कर पाऊं जिसकी, और ये मेरा बड़ा रिग्रेट रहा। मुझे भी बड़ा मन था कि एक आध नेशनल अवार्ड मिल जाए। गुरदीप सर, आपने तो अपने रहते हमें तवज्जो नहीं दी। अब मेरी जवानी ढल चुकी है, अब मुझे अवार्ड वापसी का मौका भी नहीं मिल रहा है, क्योंकि किसी को नहीं चाहिए मेरे स्क्रीन अवार्ड और जी सिने अवार्ड वापसी। ये सुन के संपूर्ण अवार्ड कमेटी का रिएक्शन सामने आया है। क्या? ये क्या बक रहे हो? अब तो नेशनल अवार्ड वाले भी स्वरा भैस्कर का इस्तीफा मांग रहे हैं। धरने पे बैठने के लिए अभिजीत दिपके को फिर से बुलाया जा रहा है, पर वो आदमी तो अपना अमेरिकन एक्सेंट फ्लेक्स करने में बिजी है। और आगे का एजेंडा क्या होगा? ऑर्गेनाइजेशन कैसे एक्सपांड करना चाहिए? एक्सपांड वो क्या होता है? अब ये मत बोलना ये अमेरिकन एक्सेंट है। सारी अवार्ड बिरादरी ने एक कमेटी फॉर्म की है, और वो कमेटी अब स्वरा की सारी परफॉर्मेंसेस रिव्यू कर रही है, ये चेक करने के लिए कि आखिर इसने अवार्ड मांगा तो मांगा किसके लिए है। तो सबसे पहले अवार्ड कमेटी स्वरा की ये मूवी देखती है जिसमें वो मौलाना बनी है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इज्जत मन में होने के लिए आप किस जात में पैदा होते हो ये जरूरी नहीं होता है। इस इंसेप्शन लेवल की परफॉर्मेंस देखने के बाद तो सारे अवार्ड्स ही कंफ्यूज हो गए हैं। स्वरा इस सीन में मौलाना बनी है, पर ड्रेस भगवा रंग की पहनी। फिर ये अवार्ड कमेटी वाले थोड़ी और रिसर्च करते हैं, तो पता चलता है स्वरा सपोर्टिंग रोल्स परफेक्ट निभाती है, क्योंकि स्वरा ने जिस जिस पॉलिटिशियन को इलेक्शन में सपोर्ट किया है वो सारे ही हारे और सबके करियर लाइफ सपोर्ट पे आ गए। इनफैक्ट स्वरा भैस्कर तो अपने शौहर के लिए भी इलेक्शन कैंपेन कर चुकी है, और वो भी बुरी तरह हारे थे। स्वरा के शौहर विशेष समुदाय से आते हैं, और उन्हें वोट न मिलने का कारण ये था। Like just mad, mindless killing innocent people, right? It's the most cowardly, सबसे कायरपने की लड़ाई होती है बॉम्ब गिराना। अब यार बॉम्ब फोड़ने वालों को कायर बोलोगी तो कहां से वोट मिलेंगे। वैसे स्वरा भास्कर एक रोल और अच्छी तरह से निभाती है, और वो है खुद को बॉलीवुड से जोड़ने का। जब ये सीजेपी प्रोटेस्ट में गई तो वहां से शूट का बहाना दे के निकल गई। मैं बॉम्बे जा रही हूँ वापस, शूट है मेरा एक, कभी कभी बॉलीवुड का भी थोड़ा मैं नाता मेंटेन कर। जबकि स्वरा की आखिरी मूवी 4 साल पहले आई थी, जहां 4 यार नाम से, और जिसे 3.25 लोगों ने भी नहीं देखा था। वैसे स्वरा की बहुत सारी बी ग्रेड परफॉर्मेंस में एक परफॉर्मेंस खुद को इंडियन दिखाने की भी है, लेकिन यहाँ भी ये खुद से खुद को ही एक्सपोज कर देती है, CAA और NRC के खिलाफ बोल के। जैसे ये फ्यूचर सुमो रेसलर्स मूवी में भी बिना स्क्रिप्ट के एक्टिंग करने पहुंच जाती है, वैसे ही नेशनल टीवी पे भी NRC CAA के खिलाफ बोलने पहुंच गई थी। NRC में इतने डरावने प्रोविजंस हैं जिससे आम नागरिक जो है, और ये सिर्फ किसी कम्युनिटी की बात नहीं है, NRC के ड्राफ्ट कहाँ है? एक मिनट, आप मुसलमानों को भड़का रही हैं। इस एक्ट में माइनॉरिटीज का हिंदुस्तान के कोई जिक्र नहीं है। देखिए मैम, इस एक्ट को पढ़ लीजिए, रट लीजिए। इसमें किसी भी माइनॉरिटी का हिंदुस्तान की जिक्र नहीं है। नहीं मैम। मैडम एक बार ड्राफ्ट तो पढ़ लेती, और सिर्फ नेशनल टीवी पे ही नहीं, ये दरियाई गेंडा रोड पे भी उतर के NRC का विरोध कर रहा था। मुझे लग रहा है मेरे पास तो है नहीं कोई डिग्री, मेरे पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, मेरे पास अपने बाप दादा की जमीन के कोई कागज नहीं है, मेरा नाम छूट गया NRC से। तो जब इसके पास कोई डॉक्यूमेंट्स ही नहीं है, तो फिर ये फॉरेन ट्रैवल कैसे कर पा रही है, और वो भी अपने बॉयफ्रेंड को फोर्स करके। ऊपर से स्वरा मल्टीटास्किंग और मल्टी टैलेंटेड भी है। एक तो ये बिना डॉक्यूमेंट के विदेश घुमाई, दूसरा ये सिर्फ अपने देश और रिलीजन के साथ अपनी खुद की फैमिली के भी खिलाफ हो गई है। आपके जो not दुश्मन, but you have to fight the people you love the most. Yeah, your father, your brother, your boyfriend, your husband. That's the first
You know, that's our first experience of patriarchy, right, within the family, and sometimes we don't realize it, and वो भी realize नहीं करते. मतलब ऐसी जानलेवा एक्टिंग देखने के बाद अवार्ड कमेटी समझ जाती है कि स्वरा छोटे मोटे अवार्ड्स के लिए नहीं बनी है, स्वरा को तो डायरेक्ट ऑस्कर मिलना चाहिए। और इसके बाद ऑस्कर वाले एक कमेटी बनाते हैं और वो लोग भी स्वरा की परफॉर्मेंसेस को स्टडी करना शुरू करते हैं। और पहली ही क्लिप ऑस्कर्स वालों के ये लगती है जिसमें स्वरा का कैरेक्टर 360 डिग्री टर्न मार के दिखाता है। मैं काफी जगह घूमी हूँ, लेकिन लंदन, न्यूयॉर्क, इस्तांबुल, पेरिस सब फेल है लाहौर के सामने। And what do you expect? What state that's run by Sharia laws? They're an unsecular state. Like असली पलटी मार परफॉर्मेंस देखकर तो ये ऑस्कर वाले भी सोच में पड़ जाते हैं। उन्हें स्वरा की परफॉर्मेंस बैटमैन के जोकर से भी अच्छी लगती है। बट अनफॉर्चुनेटली ऑस्कर वाले भी स्वरा को अवार्ड देने से मना कर देते हैं क्योंकि चाइल्ड अब्यूज को हॉलीवुड में बड़ा सीरियसली लिया जाता है। तभी तो एप्स्टीन भी उसी देश में पैदा हुआ था। And when I come on set, there's like a 4 साल का बच्चा and like auntie, and I'm just like, करियर शुरू भी नहीं हुआ अभी और इस आंटी बोल दिया मुझे। पर ऐसा नहीं है कि स्वरा को बच्चे पसंद नहीं है, स्वरा को बस भारत के बच्चे पसंद नहीं है। गाजा के बच्चों के लिए तो बड़ी फिक्र है इसको। हम अभी अपनी आंखों से देख रहे हैं कि गाजा में क्या हो रहा है। आपके जैसे आपकी उम्र के बच्चे। यहाँ तक तो ऑस्कर कमेटी भी समझ चुकी थी कि स्वरा की एक्टिंग जज करने की उनकी औकात ही नहीं है, क्योंकि जब स्वरा नाचती है तो भाई भी मुंह फेर लेते हैं, ये सोच के कि पहले ही जानवर वाला एक केस चल रहा है। जब भारत में सारे के सारे विमल, राजश्री, कमला पसंद अवार्ड्स हार मान चुके होते हैं और साथ में ऑस्कर्स को भी दस्त लग जाते हैं, तो एवियन अवार्ड्स स्वरा को अवार्ड देने का अनाउंसमेंट करता है। जो लोग एवियन नहीं जानते उनको मैं बता दूं, एवियन जॉनी सिंस की दुनिया का ऑस्कर है, क्योंकि एवियन वालों के साथ स्वरा की ये वाली परफॉर्मेंस लगती है। पर ऐसी परफॉर्मेंस देख के एवियन वाले अवार्ड देना तो अनाउंस करते हैं, पर स्वरा को नहीं, वाइब्रेटर को, क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस स्वरा से ज्यादा बेटर है। मुझे अपने घर जाना है। अरे खाला, काहे इतना रो रही हो? बल्कि मैं तुम्हें एक आइडिया देती हूँ, तुम ना घर से निकला ही मत करो, ठीक है? जय हिंद।